हेलो फ्रेंड्स, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल। दोनों टीमें इंतहाई फेवरेट टीमें कंसीडर की जाती है। एक बेस्ट टीम इन क्रिकेट, दूसरी मोस्ट वॉच टीम इन क्रिकेट है और दोनों दो दो दफा चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी हैं और दोनों टीमों को हराना पड़ता है या दोनों में से कम एक टीम को हराना पड़ता है कोई भी आईसीसी इवेंट जीतने के लिए। ये टीमों की आपस की राइवलरी क्या है, मॉडर्न डे क्रिकेट की बिगेस्ट राइवलरीज को क्यों कंसिडर किया जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, fasten your seat belts, you are in for a blockbuster। सबसे पहले बात करते हैं हेड टू हेड की। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में 151 टाइम्स खेले हैं, जिसमें से 57 टाइम्स इंडिया जीता और 84 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया जीता। और आईसीसी वर्ल्ड कप में इंडिया 5 दफा जीता है और ऑस्ट्रेलिया 6 दफा जीता है। यहां तक के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया 2 दफा जीता है और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 1 दफा जीता है और 1 दफा नो रिजल्ट हुआ है। तो इन दोनों का कांटेदार मुकाबला होता है। आप देख सकते हैं पिछली आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आमने सामने हुए। 2023 के वर्ल्ड कप में भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही आमने सामने हुए। एक तरह से ये रिपीट ऑफ 2023 वर्ल्ड कप फाइनल है। दोनों टीमें आपस में बहुत सींग फंसाती हैं और रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया जो 3 लगातार वर्ल्ड कप जीता था 99, 2003, 2007 में, उसको भी 2011 में वर्ल्ड कप जीतने से इंडिया ने ही रोका था और 2015 का बदला फिर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को वर्ल्ड कप छीन कर सेमीफाइनल में लिया था। तो इन दोनों की राइवलरी बहुत अच्छी है। मॉडर्न डे क्रिकेट की दोनों बेस्ट टीम्स हैं, तो इसलिए ये मैच इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा। और ये खेला कहाँ जाएगा? दुबई में, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया था, तो इंडिया के सारे मैचेस हो रहे हैं दुबई में। तो ऑस्ट्रेलिया इस पूरे टूर्नामेंट में पहली दफा दुबई जाएगा और दुबई में सींग फंसाएगा इंडिया के साथ। ये पिच होगी लो और स्लो, इस तरह हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होंगे जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं। 270 280 विनिंग स्कोर हो सकता है। विन द टॉस, बैट फर्स्ट या बॉल फर्स्ट, ड्यू पे पड़ा इन्हिसार होगा। अगर ड्यू नहीं होती, विन टॉस एंड बैट फर्स्ट। बात कर लेते हैं की प्लेयर्स की। की प्लेयर्स में सबसे पहले अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ट्रेविस हेड के अलावा आप किसको सोच सकते हैं? इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेविस हेड। 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में सेंचुरी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में सेंचुरी, T20 वर्ल्ड कप में भी शानदार 50 बनाई थी। इंडिया को इसकी साइड बिल्कुल पसंद नहीं। वो कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके ट्रेविस हेड को आउट करे। ट्रेविस हेड बहुत एग्रेसिव बैटिंग करते हैं और पिछले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने बता दी कि वो जबरदस्त फॉर्म में है। बहुत तेज बैटिंग करते हैं, लंबे स्कोर्स भी करते हैं और इंडिया उनकी फेवरेट ऑपोजिशन है। दूसरा ज़ैम्पा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट बॉलर ही ज़ैम्पा है। जब ऑस्ट्रेलिया के मेन फास्ट बॉलर्स अवेलेबल नहीं है तो सारी जिम्मेदारी ज़ैम्पा पे होती है और मिडल ओवर्स की बॉलिंग में विकेटें एक्सपेक्ट की जाएंगी ज़ैम्पा से। और लेग स्पिनर होने की वजह से विराट कोहली जो पिछले कुछ अर्से से स्ट्रगल कर रहे हैं लेग स्पिनर्स के खिलाफ, आई थिंक ज़ैम्पा वुड बी द की फैक्टर अगेंस्ट विराट कोहली। जैसी विराट कोहली बैटिंग पर आए, इनको ज़ैम्पा लगा देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। इंडिया में हमने शुभमन गिल को चुना था। वैसे भी हमारे टॉप 10 वो प्लेयर्स टू वॉच आउट इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हमने इनको शामिल किया था। शुभमन गिल राइजिंग स्टार है। कोहली और रोहित शर्मा इतने ज़बरदस्त फॉर्म में नहीं है, तो शुभमन गिल पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार होगा। ऑल्दो कोहली ने एक सेंचुरी लगाई है, मगर वो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पिछले कुछ अरसे से नहीं दे रहे। शुभमन गिल जहाँ तक कि उन्होंने भी एक सेंचुरी लगाई है, मगर वो पिछले कुछ अरसे में ज़बरदस्त फॉर्म में। इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हुई थी उसमें भी शानदार फॉर्म में नजर आए थे। शुभमन गिल का चलना ऑस्ट्रेलिया के नए बॉल के खिलाफ इंतहाई जरूरी होगा। और दूसरे हमारे हैं वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती को मैंने क्यों चुना? इसको मैं बहुत पहले भी चुन सकता था, मगर इसको रेगुलरली इंडिया खिला नहीं रहा था। ये एक मिस्ट्री बॉलर है, बहुत ज्यादा प्लेयर्स इसके खिलाफ खेले नहीं है। इंग्लैंड की सीरीज के खिलाफ इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, जिसकी वजह से फिर ये लास्ट मोमेंट एडिशन हुए थे इंडियन क्रिकेट टीम में। और इनको अभी तक सिर्फ एक मैच खिलाया, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ, और आपने देखा उन्होंने 5 विकेटें ली। मिस्ट्री बॉलर होने का फायदा ये होता है कि उसको बहुत जल्दी अनलीश नहीं करना चाहिए, और जब बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट आए, अजंता मेंडिस की तरह आप इसको अनलीश करें, इनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया विल बी इन फॉर ए सरप्राइज। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? दोनों का मुकाबला आप कांटेदार है पिछले कुछ अरसे में। आपको जो लगता है जीतेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जहां तक मेरी प्रेडिक्शन है, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट चॉइस फास्ट बॉलर्स ना होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा डेंट है। दूसरा, इंडिया क्योंकि सारे मैच दुबई में खेला, ऑस्ट्रेलिया पहली दफा खेलने जा रहा है। और आपने देखा न्यूजीलैंड को भी इससे बड़ी तकलीफ हुई, जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ मैच खेला उनको समझ नहीं लगी। लो स्कोरिंग पिचेस थी, स्लो थी। और आपने उनके कप्तान की बात सुनी कि वो बिल्कुल मुतमईन नहीं थे जिस तरह की पिच उनको मिली सडनली एक चलते हुए टूर्नामेंट के अंदर। ऑस्ट्रेलिया को भी यही सरप्राइज मिलेगा। न्यूजीलैंड को फायदा ये था कि वो नॉकआउट नहीं था। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ये एक नॉकआउट है, और मेरे ख्याल से इस वजह से इंडिया को इन दोनों बात की वजह से बड़ा एज होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में वो चैंपियंस लीग की रियल मैड्रिड बन जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया को रूल आउट करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा ख्याल है ये 60-40 होगा और इंडिया आई थिंक विल विन दिस गेम। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो शेयर भी करें।